वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वरुण ब्रेवरेजेस के बारे में। अब वरुण ब्रेवरेजेस जो है आज आप देख सकते हैं करीबन 5.96% तेजी में था। एक्सपेक्टेडली रीजन भी हम जानते हैं कि क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट के बाद का जो परफॉर्मेंस है वो मार्केट को बहुत अच्छा लगा और उसके चलते आज हमें ये तेजी देखने को मिली। लेकिन हम ये जानेंगे कि अभी अभी हमने देखा कि वरुण ब्रेवरेजेस का स्प्लिट हुआ है और स्प्लिट के बाद हमें प्राइस 500 के आसपास सेटल होते हुए देखने को मिली थी। उसके बाद इसमें जो है हमें पिछले 5 दिनों में हम बोल सकते हैं कि हमें बहुत, और ये मार्केट में आज करीबन 5-6% की तेजी में था। अगर इसी स्टॉक की हम बात कर ही रहे तो एक साल में ये स्टॉक ने आप देख सकते हैं 26% के रिटर्न्स बना के दिए हैं। लेकिन वही अगर हम इसके 5 सालों के रिटर्न्स की बात करें तो 5 सालों में इस स्टॉक ने करीबन 1000% से ज़्यादा के रिटर्न्स बना के दिए हैं। अब 1000% के रिटर्न्स उनको मिले होंगे जिन्होंने 5 सालों तक होल्ड किया है, और वो भी बॉटम पे बाय करने के बाद 5 साल। जैसे कि कोई भी स्टॉक में हायर हाई हायर लोज का पैटर्न बनता है, तो अगर हम किसी लो पर आके बाय कर लेते हैं तो जब वो स्टॉक एक हाई पे आएगा आफ्टर 5 इयर्स तो आपको एक अच्छे रिटर्न्स बना के देगा। तब देगा जब फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है, कंपनी में वो पोटेंशियल है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे क्या वरुण ब्रेवरेज में वो पोटेंशियल है कि आने वाले नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए हम इसको होल्ड करें और हमें भी 1000% के रिटर्न्स बन के मिले। अगर हम इसके ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करें तो ऑल टाइम में भी इसने करीबन 2000% से ज़्यादा के रिटर्न्स बना के दिए हैं। ये उनको मिले होंगे जिन्होंने 2016 से, यानी इसके लिस्टिंग जब हुआ था तब से इसको होल्ड कर रखा है। अगर आप देखेंगे तो एक लंबे समय तक इसने बहुत ही फ्लैट परफॉर्मेंस दिया, लेटर ऑन उसमें एक अच्छी मूव देखने को मिली है। तो यहाँ पे बोलने का तात्पर्य इतना ही है कि अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कंपनी अच्छी है, तो आप डेफिनेटली 5 साल के टारगेट के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आने वाले 5 सालों के लिए वरुण ब्रेवरेज को होल्ड किया जा सकता है। क्या करंट प्राइस पे यानी 630 पे हम इसको बाय करने के बाद आने वाले 5 सालों में इससे ज़्यादा रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं या नहीं। चलिए सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स चेक करते हैं। अगर हम बात करें कि वरुण ब्रेवरेज करता क्या है तो सबसे पहले तो ये एसोसिएटेड है पेप्सिको के साथ, वो भी 1990 से। यानी हम एक बात ये भी बोल सकते हैं कि पेप्सिको भी ये इसी वरुण ब्रेवरेज का ही ब्रांड है, ये भी बोलना गलत नहीं होगा। और कंपनी का प्रोडक्शन की अगर बात करें, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूटेशन दोनों की रेंज में कंपनी जो है इन्वॉल्व है। ये कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाती है, नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी बनाती है, पैकेज वाटर भी सोल्ड करती है, और हम बोल सकते हैं अंडर ट्रेडमार्क है ये ओन बाय पेप्सिको के। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हमें इस कंपनी का देखने को मिलता है। अब यहाँ पे पेप्सिको के साथ साथ इसके अपने ओन ब्रांड भी है, जैसे जीवा, कोई, रिबोस्ट और क्रीमी बेल, एक्वा क्लियर, और उसके साथ साथ रिफ्रेश भी हमें ये वरुण ब्रेवरेज का ही ब्रांड देखने को मिलता है। अगर हम सेल्स की बात करें तो CSD जो है ये 76% का सेल वरुण ब्रेवरेज का देखने को मिलता है। अगर जूसेस की बात करें जिसमें कार्बोनेटेड और नॉन कार्बोनेटेड दोनों भी आएंगे, वो 8% देखने को मिलता है। और वाटर की बात करें, पैकेज्ड वाटर जो है इसकी अगर हम बात करें तो करीबन 16% का सेल इनका पैकेजिंग वाटर में देखने को मिलता है। बेसिकली कंपनी जो है एक बहुत हेल्दी बिजनेस से बिलोंग करती है, ये हम अभी बोल सकते हैं। साथ ही साथ अगर पियर्सिंग की बात करें तो पियर्सिंग में टॉप मोस्ट कंपनी या टॉप नंबर 1 की कंपनी अभी फिलहाल वरुण ब्रेवरेज देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पियर्सिंग कंपनियों में वरुण ब्रेवरेज जो है नंबर 1 पे देखने को मिलता है। अगर हम पूरा इंडस्ट्री का FPE देखें तो 34 का है, वरुण ब्रेवरेज का 80 का है। तो हम बोल सकते हैं कि अभी भी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड यहाँ पे जो है वरुण ब्रेवरेज देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में जो है ये वैल्यूएशन के हिसाब से नहीं है, स्प्लिट के बाद हमें ये प्राइस देखने को मिली है। इस वजह से इट में भी हमें अभी देखने को मिल रहा है कि इंडस्ट्री का ही पूरा जो हम पी है वो देख रहे हैं कि लो है, लेकिन बाकी सभी स्टॉक का पी कंपैरेटिवली जायडस वेलनेस को छोड़ दिया जाए
और L&T फूड्स को छोड़ दिया जाए तो हमें सभी का पी थोड़ा हायर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो 2 लाख से भी ज़्यादा का करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। जो यहाँ पे स्टॉक पी वो 80 का है, हमने ऑलरेडी कहा कि थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा ही है। ROC और ROE हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो 7.82 है। आफ्टर स्प्लिट थोड़े बहुत चेंजेस जो है ये हम बोल सकते स्प्लिट के देखने को मिल रहे हैं, सारे चेंजेस पहले से नहीं है। अगर ये स्टॉक 1500 के आसपास ट्रेड कर रहा होता बिफोर स्प्लिट तो ऑब्वियस है थोड़ी बहुत चेंजेस हमें उस हिसाब से भी देखने को मिल सकते थे। तो हमें सभी चीज़ों को यहाँ पे कंसिडर करते हुए चलना है। स्प्लिट को स्पेशली आपको कंसिडर करना है। डिविडेंड 0.16% का है, कंपनी डिविडेंड देती है। फेस वैल्यू 2 का देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट 2582 करोड़ का है, कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी। डेब्ट जो है 6761 करोड़ का है, जो कि स्लाइटली ज़्यादा देखने को मिल रहा है अभी, लेकिन डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.79 है, 1 से अंदर डेब्ट है विच इज कंसिडरेबल। एक और डेब्ट का प्लस पॉइंट ये है कि करंट असेट 5670 करोड़ के है और इन्वेंट्री जो है 2796 करोड़ का है। तो कंपैरेटिवली डेब्ट हम बोलेंगे कम ही है। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक फिट बैठता हुआ देखने को मिलता है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व्स आप देख सकते हैं, शानदार तरीके से रिजर्व्स ग्रोइंग देखने को मिल रहे हैं। बोरोइंग कंपनी पे है जो कि थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ा हुआ है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग 2747 करोड़ का है, जो कि इन्वेंट्री के साथ सेटल हो जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 3541 करोड़ का है, जो इसमें लॉन्ग टर्म पीरियड है इन लोगों को, जिसके चलते हम बोल सकते हैं कि कंपनी को वक्त है अभी भी बोरोइंग को सॉर्टेड आउट या सेटल करने का। बेसिकली हमें सिर्फ ये वाला डेब्ट कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म डेब्ट जो है वो 1 साल के अंदर अंदर उनको पे करना है, जो कि इन्वेंट्री के कंपैरिजन में कम है, तो वो चीज इजीली कर सकते हैं। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो सेल्स, जैसे कि हमने पहले भी देखा, शानदार तरीके से सेल्स ग्रोइंग देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, जब भी आपका सेल्स बढ़ेगा तो ऑब्वियस है आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओपीएम भी जो है ये कंपनी का ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहा है, विच इज वन ऑफ द पॉजिटिव इंडिकेटर फॉर द कंपनी। अगर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स देखने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधा आफ्टर टैक्स ही देखेंगे, क्योंकि टैक्स डिडक्शन के बाद ही जो प्रॉफिट आएगा वो कंपनी के पास रहने वाला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं नेट प्रॉफिट भी ग्रोइंग देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का कंसिस्टेंसी से बढ़ रहा है। कंपनी लास्ट जो है 2016 से कंसिस्टेंसी से डिविडेंड भी पे आउट कर रही है, विच इज वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर फॉर द कंपनी। अब अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर का होल्डिंग 62% देखने को मिल रहा है। जो ये FIS है वो FIS सितंबर क्वार्टर में थोड़े से कम हुए हैं, जो कि 25.32% थे, जो 24.18% हुए हैं। DIS जो है ये थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ गए हैं। बेसिकली 28% के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे जो है हमें सितंबर क्वार्टर में पब्लिक भी बढ़ते हुए देखने को मिली है। पब्लिक का बढ़ना ये सिर्फ और सिर्फ स्प्लिट के चलते हमें देखने को मिला। हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में जो है हमें पब्लिक फिर से कम होते हुए देखने को मिले, लेकिन शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न है। 50% से ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग्स है, सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 28% के इसमें देखने को मिल रहा है। फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक ये देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो कंपनी का फिलहाल फोकस अपने एक्सपांशन पे है, साथ ही साथ जो है कंपनी एक सब्सिडरीज को एक्वायर भी कर रही है ताकि अपने बिजनेस को और भी ग्रो कर सके। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होने के साथ साथ बिजनेस काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। आने वाले 5 सालों में यही कंपनी आपको फिर से, जैसे अभी ये कंपनी हमें 630 की मिल रही है, फिर से यही कंपनी आपको 1500 तक भी आने वाले कुछ सालों में देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर जहाँ तक सवाल बाय करने का है तो मैंने हमेशा आपको एक चीज़ सिखाई है कि आपको जब भी कंपनी का लो आएगा, हायर हाई हायर लो पैटर्न में लो आएगा, तब आपको बाय करना है। क्वार्टर रिजल्ट के चलते आज कंपनी में 6% की तेजी देखने को मिली, लेकिन आने वाले टाइम में अगर मार्केट क्रैश होता है, मार्केट में गिरावट आती है, तो कितना भी बड़ा स्टॉक हो, कितना भी ब्लू चिप स्टॉक हो, वो भी अफेक्टेड होगा, वो भी क्रैश के
आएगा, क्रैश के बीच में आएगा या क्रैश होगा या निगेटिविटी में आएगा। तो अगर मार्केट में थोड़ी बहुत निगेटिविटी आती है तब ये स्टॉक अगर और क्रैश हो जाता है या करेक्शन में आता है उस वक्त हम इसमें बाय कर सकते हैं। फिलहाल आज की तारीख में भी आप बाय करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे मार्केट के आसार हैं, मार्केट में करेक्शन आने के साथ साथ स्टॉक में भी करेक्शन आएगा, उस वक्त पैनिक ना हो आप, इसलिए थोड़ा सा रुक के आप अपनी वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर लीजिए और डेफिनेटली ये स्टॉक को भी आप बाय कर सकते हैं। बाय करने के पहले आप सेल्फ एनालिसिस ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी भी तरह का बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ। हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस साथ में कर रहे हैं ताकि हम अच्छे से इन्वेस्टिंग की जर्नी को समझ सकें। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।